करत करत अभ्यास थे जड़ मत हो सुजान और रस्सियावत जात है सिल पर पड़त निशान। क्वेश्चन को लेंदी करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं करते। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ अपनी नीट चैनल पर, और इस बार एक बहुत बढ़िया सी चीज़ लेकर के। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन नीट फिजिक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि नीट में फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर लाना बहुत टफ टास्क है, बट बिलीव मी फिजिक्स नीट में नंबर लाना बहुत आसान है, क्योंकि पेपर नीट का फिजिक्स का आसान आता है। अगर हमारी कुछ प्लानिंग बढ़िया हो, थोड़ी सी मैनेजमेंट बढ़िया हो, तो मुझे लगता है कि प्यारे बच्चों ये गोल अचीव करना वाकई में बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं इस जर्नी पर, कैसे हम लोग 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स फिजिक्स में प्यारे बच्चों लाने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं मोशन के रिजल्ट्स इस बात की गवाही देते हैं कि जिन बच्चों के 180 में से 180 आए हैं उन्होंने किस तरह से वर्कआउट किया है, ताकि उन्होंने इस असंभव से लगने वाले गोल को क्या किया प्यारे बच्चों, अचीव किया है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं और ये कह रही है मास्टर द एनसीईआरटी। एग्जैक्टली, एनसीईआरटी में हमें मास्टरी करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं नीट के एग्जाम्पल अगर हमें करने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर हमें नीट को फोड़ना है तो एनसीईआरटी के कंटेंट को ही फॉलो करना है। जी हाँ, मैं क्वेश्चंस करने के बाद एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स टू पॉन्डर्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कंटेंट हमें एनसीईआरटी में मिला है, उस सारे कंटेंट को प्यारे बच्चों हमें थोरोली स्टडी करना होगा। यस, रीड एंड अंडरस्टैंड ईच चैप्टर थोरोली as most of the questions are directly based on the NCERT content। क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस उसके करें या ना करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं NCERT फिजिक्स की IIT वाले के लिए और नीट वाले के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, कॉमन होती है। तो नीट वाले बच्चे के लिए NCERT के फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल के होते हैं। तो मैं आपसे उसके क्वेश्चंस करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके कंटेंट की, उसकी थियरी की, यानी कि जो उसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, जो पॉइंट्स टू पॉन्डर आ रहे हैं, उनको ढंग से पढ़ने की। तो प्यारे बच्चों समझ में आया, तो हमें करनी होगी एनसीईआरटी के कंटेंट पर मास्टरी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर उधर से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स पढ़िए और नोट्स के साथ साथ प्यारे बच्चों एनसीईआरटी के कंटेंट को देखिए, उसके डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझिए और फिर आगे बढ़ जाइए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, यस, हमें एनसीईआरटी पर स्टिक करना है, और चूंकि नीट की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं, बल्कि उसके कंटेंट को, यानी कि उसकी जो थ्योरी है, उस टेक्स्ट बुक की थ्योरी के हर पॉइंट पर प्यारे बच्चों हम लोगों को फोकस करना है। फिर इसके बाद बात करते हैं एक स्टडी प्लान को क्रिएट करने की। हमें फिजिक्स पढ़ते समय एक बढ़िया सा स्टडी प्लान क्रिएट करना चाहिए। कैसे, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। सबसे पहली बात ये होगी कि हमें सफिशिएंट टाइम देना होगा ईच टॉपिक को। हमें जब तक हम टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। दूसरी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट बात, एलोकेट मोर टाइम टू चैलेंजिंग एरियाज एंड रिवाइज रेगुलरली। बिल्कुल, जो चैलेंजिंग चीजें हैं प्यारे बच्चों उनको छोड़ना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनके साथ दोस्ती करनी है। रेगुलर उन टॉपिक्स को हमें देखना है और प्यारे बच्चों उनको रिवाइज करना है। स्टिक टू योर प्लान एंड बी डिसिप्लिन इन द फॉलोइंग इट। सबसे प्यारी बच्चों बात क्या है, दुनिया में जितनी बातें कही जा चुकी हैं अब केवल उनको मनन करना, चिंतन करना है, उनको फॉलो करना बाकी है। तो आपने जो ये प्लान बनाया है उस प्लान के साथ स्ट्रिक्ट रहिए और पूरे अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ प्यारे बच्चों उसको फॉलो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम चर्चा करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यस, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। Focus on understanding the underlying concepts rather than the memorizing formulas and equations। हमें क्या लगता है नीट में पढ़ते समय कि यार क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया, उसका फॉर्मूला याद कर लिया, ये सब इक्वेशंस याद कर ली। वो मेमोरी वाली चीज़ें हैं तो सही, लेकिन अगर आप नीट के पैटर्न को प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में अक्सर एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से कनेक्शन होता है, यानी कि वो क्वेश्चन को लेंदी करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट
नहीं करते। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता बल्कि लेंदी होता है। एक ही क्वेश्चन में सीरीज का रेजिस्टेंस होगा, उसी क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा और फिर दोनों से क्या कर रहा होगा, वैल्यू पूछ रहा होगा। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं, प्लीज फॉर्मूले ना रटें, हमें केवल और केवल कंसेप्ट को समझने पे फोकस करना चाहिए। जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी प्यारे बच्चों उतना ही बेटर होगा। हम क्या करते हैं, कभी कभी उसको घोटने की कोशिश करते हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेमोराइज हमें करना है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे, फिजिक्स को लेकर के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, अपने टीचर से उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो सब्जेक्ट जो थोड़ा सा मेडिकल में हुआ लगता है, विश्वास कीजिए यही आपकी प्यारे बच्चों रैंक भी लाएगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगेन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि वंस यू ग्रास्प द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिकम्स ईजियर। एक बार आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आ गए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले ज़्यादा याद ना किए जाएं, बल्कि आप इन फंडामेंटल चीज़ों को अच्छे से समझें ताकि आप लोगों को सवाल सॉल्व करना आसान हो जाए। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान और रस्सियावत जात है सिल पर पड़त निशान। आपने खूब सुना होगा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस रेगुलरली, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज द की टू इम्प्रूविंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सवाल बार बार करिए, क्वेश्चंस ही करिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस ही आते हैं। एक बार थ्योरी आपने पढ़ ली, फिर उसके बाद टाइम फ्रेम में प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को करें। अगर आप जितने बढ़िया टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे उतना ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, सॉल्व एज मैनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज पॉसिबल इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरी तैयारी अप टू मार्क है या नहीं है, मैं जो मटेरियल कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, इस बात की जानकारी आपको मिलती है नीट के प्रीवियस पेपर से। कभी कभी तो विश्वास कीजिए जू का तो क्वेश्चन पिछले साल का ही रिपीट हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स के क्वेश्चंस को जबरदस्त तरीके से लगाइए ताकि प्यारे बच्चों आपको यह पता लगे कि मुझे कौन से क्वेश्चन पे एनर्जी लगानी है और मुझे कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मुझे अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी नीट फिजिक्स पर ही खर्च करनी है, इधर उधर खर्च नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभी हम वो सब पढ़ते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, जबकि हमें वो पढ़ना चाहिए जो पेपर में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। और नीट के फिजिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर कहता हूं वो है प्यारे बच्चों सिलेबस की कवरेज। ना कि किसी टॉपिक के डिटेल में इतना घुस जाना जिसमें आपको तो मजा आ रहा है लेकिन हो सकता है नीट उससे सवाल ना पूछे। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की बात करते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, एक छोटा सा टॉपिक है, आप सोचो उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हमने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं और टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के चक्कर में, तो जरा सोचे क्या हम नुकसान कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आपका फिजिक्स का सारा कोर्स चाहे सुपरफिशियली ही हो, चाहे आप ऊपर से ही पढ़ें, लेकिन एक भी टॉपिक को ना छोड़ें। आप उसके अंदर डेप्थ में जाएं या ना जाएं, ये नीट की फिजिक्स है, लेकिन आप उसको प्यारे बच्चों थोरोली ऊपर से जरूर पढ़ें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी गई है, क्या लिखी गई है, नीट पेपर्स को पूरी तरह से फॉलो करें। अगर आप नीट के पेपर्स को पूरी तरह से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया अंदाजा लगेगा कि मुझे अगली बार इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। यस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जी हाँ, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू एक्सेस योर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर देने से डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। क्या कभी आपने सुना है प्यारे बच्चों कि कबूतर के आंखें बंद करने पर बिल्ली चली जाती है? नहीं, बल्कि बिल्ली कबूतर को खा जाती है। यानी कि हमें अपने डर को से जीतना है, हमें प्यारे बच्चों उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारे बच्चे नीट में फिजिक्स से थोड़ा सा भयभीत रहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विगत वर्षों का अनुभव ये कहता है कि नीट में फिजिक्स से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्यारे बच्चों फिजिक्स ही आपके ढंग से काम आएगी और आपको सिलेक्शन की तरफ ले करके जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए। तो इसके लिए अपने को बस क्या करना है, अपने वीक एरियाज पर वर्कआउट करना है और रेगुलर मॉक टेस्ट से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना सेक्शन आपने पढ़ लिया हो प्यारे बच्चों, उसके सब्जेक्ट वाइज, उसके टॉपिक वाइज आप लोग रेगुलर क्या करें, प्रैक्टिस करें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मॉक टेस्ट विल आल्सो हेल्प यू गेट अकस्टम्ड टू द
एग्जाम फॉर्मेट एंड इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। मैंने फिर आपसे कहा था चीज़ें सब हमें पता होती हैं, लेकिन उनको बार बार हैमर करने की ज़रूरत होती है। एग्जामिनेशन के फॉर्मेट से आपको जितना एक्स्टम्ड होंगे आप लोग, उतना ही आपको प्यारे बच्चों फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि आप बार बार उस पैटर्न की प्रैक्टिस करें। अगर आपको बार बार उस पैटर्न की प्रैक्टिस होगी तो बिलीव मी, आपका टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करें। फिर इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करें। सबसे पहले वेटेज देखें कि यार कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि किस टॉपिक वाइज कितने सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आपको बड़ी बढ़िया हेल्प मिलने वाली है। तो आप आइडेंटिफाई उन टॉपिक्स को करें जिनका मोर वेटेज है प्यारे बच्चों नीट एग्जाम में, एंड उनको प्रायोरिटाइज करें ताकि अपने स्टडी प्लान में आपको पता हो कि क्या पढ़ना और क्या पढ़ना नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास का सवाल बस 1 या 2 बार ही पूछा गया है पिछले 10 सालों में, तो जरा सोचे क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। लेकिन चैप्टर कितना बड़ा और कितनी एनर्जी खा जाता है। इससे अच्छा अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पे काम करें, आप हीट पे काम करें, आप वेव्स पे काम करें, तो हो सकता है आप उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों फिजिक्स की। अगर हम लोग, मैं स्पेशली तौर से बात करूं तो मैं जैसे आपसे कह रहा था कि आप बात कर सकते हैं मैकेनिक्स पे प्रैक्टिस करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करें, मॉडर्न फिजिक्स जैसे बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, और ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस करें। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बातें वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फिर एक बार और ध्यान से समझते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली, क्योंकि नीट का एग्जाम है, यहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने क्वेश्चन होमवर्क की प्रैक्टिस टाइम फ्रेम में करें। बिना टाइम फ्रेम के सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। डोंट गेट स्टक ऑन द चैलेंजिंग क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बात है, भारी भरकम सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो नीट के प्रीवियस ईयर में प्यारे बच्चों क्वेश्चंस दिए गए हैं, कृपया करके उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फालतू एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ उलझ जाते हैं, उनसे कुश्ती करने लगते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा टाइम खराब होता है। और अगर हमारा टाइम खराब होगा तो ऑब्वियस है हमारे दूसरे सब्जेक्ट भी प्यारे बच्चों पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या कि आप फिजिक्स में खास तौर से पूरे के पूरे सिलेबस की कवरेज पर प्यारे बच्चों फोकस करें, न कि आप किसी विशिष्ट टॉपिक के अंदर घुस करके उसके स्पेशल चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ कुश्ती लड़ें। यस, मूव ऑन द इजियर वंस एंड कम बैक टू द डिफिकल्ट वंस लेटर इफ टाइम परमिट्स। बिल्कुल सही बात है। पहले प्यारे बच्चों आसान की श्रृंखला में आसान सवाल किए जाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे भारी क्वेश्चंस पर चलें। तो ये कहानी है प्यारे बच्चों 180 में से 180 लाने की। इतनी सारी बातों पे हमने चर्चा की। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग देख रहे हैं। यस, क्लैरिफाई योर डाउट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमें अपने डाउट से डरना नहीं है, हमें पेपर से डरना नहीं है, हमें उसको ढंग से क्या करना है, फेस करना है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यस और कंसेप्ट्स दैट आर अनक्लियर, सीक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, पीयर्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज। बिल्कुल, अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उस डाउट को प्यारे बच्चों क्लियर करें। उस डाउट को डाउट ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है वो डाउट आपको एक नया कंसेप्ट सिखा कर जाए और उसी कंसेप्ट के ऊपर प्यारे बच्चों जो सवाल हो वो आपका सही हो और दूसरे व्यक्ति का वो सवाल सही ना हो पाए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, डाउट्स को पाइल अप नहीं करना है। खास तौर से आसान सवालों के डाउट्स को तो बिल्कुल भी पाइल अप नहीं करना है। आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पास ऐप है, ऐप के साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी डाउट के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी आपको संशय है, तो अपने टीचर से जरूर बात करें। एड्रेसिंग डाउट्स प्रॉम्प्टली विल एंश्योर यू हैव ए सॉलिड फाउंडेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे तो ऑब्वियस है वो आपके लॉन्ग टर्म में क्या होंगे, काम आएंगे। और जो डॉट्स कनेक्ट होती जाएंगी और इन डॉट्स के कनेक्ट होने के बाद आपके जो कंसेप्ट हैं प्यारे बच्चों, उन कंसेप्ट से एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। तो ये थी कहानी 180 में से 180 मार्क्स की। आप ध्यान से देखें, समझें, और अगर आपको पसंद आया हो प्यारे बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।